बिहार में तबाही मचा रहा नेपाल का पानी, नदियों के साथ वन्य तबाह, नीतीश सरकार ने केंद्र से मांगी मदद। नेपाल में भारी बारिश के कारण बिहार में अलग अलग स्थानों पर 7 जगह तटबंध टूटे हैं। ऐसी स्थिति गंडक में 21 वर्ष और कोसी में 56 वर्षों बाद अत्यधिक पानी के दबाव के कारण सामने आया है। जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने बताया है कि पहली बार पूरे नेपाल के जल ग्रहण क्षेत्र में अत्यधिक बारिश होने के कारण उत्तर बिहार की नदियों में रिकॉर्ड पानी आया है। वर्षों बाद 2024 में कई नदियों ने अपने जलस्तर का रिकॉर्ड बनाया है। विजय चौधरी ने कहा कि भविष्य में तटबंधों को और मजबूत एवं ऊंचा किया जाएगा। इस बार के अप्रत्याशित पानी को ध्यान में रखकर ही आगे की योजना बनाई जाएगी। पानी कई तटबंधों को अप्रत्याशित रूप से ओवरटॉप कर गया। उन्होंने कहा कि बीते 72 घंटे हमारे लिए बड़ी चुनौतियों से भरा रहा। आगे कई दिनों तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी। बैंक में लॉक रखने वाले हो जाएं सावधान, बिहार में बंद लॉकर से 25 तोला सोना हुआ गायब, गया पुलिस हुई हैरान। बिहार के गया में कैनरा बैंक की मुख्य शाखा के लॉकर से 25 तोला सोना गायब होने का मामला सामने आया है। महिला ने बैंक कर्मियों पर चोरी करने का आरोप लगाया है। 2017 से लॉकर का इस्तेमाल नहीं कर रही वंदना कुमारी ने बताया कि सितंबर में जब वह अपना लॉकर खोलने गई तो वह नहीं खुला। 2 बार कोशिश करने के बाद आखिरकार बैंक कर्मियों ने उनके सामने लॉकर तोड़ा तो उसमें रखा सोना और हीरे की अंगूठी गायब थी। कोंच थाना क्षेत्र के वाली गांव की रहने वाली वंदना कुमारी का आरोप है कि बैंक कर्मियों की मिलीभगत के बिना लॉकर से सोना गायब होना नामुमकिन है। उन्होंने बताया कि लॉकर का रजिस्टर भी ऊपर से ठीक हुआ लग रहा है। वंदना ने बताया कि उन्होंने 2017 में कैनरा बैंक में लॉकर लिया था और उसमें 25 तोला सोने के जेवर और एक हीरे की अंगूठी रखी थी। 2022 में जब उन्होंने अपना लॉकर चेक किया तो सब कुछ सही सलामत था। प्रशांत किशोर के शराबबंदी, सर्वे और स्मार्ट मीटर नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन किया है आखिरी कील। प्रशांत किशोर ने बताया है कि उनका जनसुराज अभियान 2 अक्टूबर को एक राजनीतिक दल बनेगा। पटना के वेटरनरी कॉलेज मैदान में दोपहर 2 बजे एक कार्यक्रम में इसकी स्थापना की जाएगी। इस दौरान पार्टी के अध्यक्ष, नेतृत्व परिषद और संविधान की घोषणा की जाएगी। प्रशांत किशोर ने साफ किया है कि वो खुद इस नए दल के नेता नहीं होंगे, वो नेतृत्व परिषद में भी शामिल नहीं होंगे। दल बनने के बाद भी वो बिहार की पदयात्रा जारी रखेंगे। प्रशांत किशोर ने बताया कि अगले साल फरवरी मार्च में पटना के गांधी मैदान में जनसुराज बिहार के विकास का खाका पेश करेगा। इसमें बताया जाएगा कि बिहार कैसे देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकता है। हर पंचायत के लिए अलग अलग घोषणा पत्र भी जारी किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में अंतिम चरण के लिए वोटिंग होगी आज। दोनों चरणों के मतदान का रिकॉर्ड टूटने की है उम्मीद। 90 विधानसभा सीटों वाले केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में मंगलवार को अंतिम तीसरे चरण के लिए सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इस चरण में 7 जिलों की 40 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा। यह चरण इसलिए भी अहम है क्योंकि इसी चरण में सबसे अधिक 7 में से 6 जिले पाकिस्तान बॉर्डर से लगते हुए हैं। ऐसे में आतंकवादियों की नापाक मंसूबों को ध्यान में रखते हुए इस चरण की संवेदनशीलता अन्य दोनों चरणों में हुए मतदान से कहीं अधिक है। इस बारे में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने एनबीटी को बताया कि इस अंतिम चरण में भी मतदान पहले दोनों चरणों की तरह बिना किसी खून खराबे के शांतिपूर्ण तरीके से ही संपन्न होगा। उम्मीद है कि तीसरे चरण में मतदान पहले दोनों चरणों से अधिक होगा। स्कूली बच्चों को ले जा रही नाव पलटी, लोगों ने कूदकर बचाई जान, बेगूसराय में भी दिखा बाढ़ का असर। बिहार के कई जिलों में बाढ़ से आफत मची हुई है, लेकिन इसके बाद भी कई जगहों पर स्कूल बंद नहीं किए गए हैं। इस वजह से मजबूरन बच्चे पानी से होकर या फिर नाव पर सवार होकर स्कूल जाने के लिए बेबस हैं। आज नाव पर सवार होकर स्कूल जा रहे बच्चों की नाव पलट गई। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से पानी में डूब रहे बच्चों को बचा लिया गया। घटना वीरपुर थाना क्षेत्र के मखवा स्थित बैंती नदी की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगभग 2 दर्जन से अधिक स्कूली छात्र एवं छात्रा नाव पर सवार होकर मध्य विद्यालय मखवा जा रहे थे। तभी अचानक नाव असंतुलित होकर पलट गई। नाव पलटते ही बच्चों की चीख पुकार मच गई। आसपास के लोग नाव पलटने के बाद मची अफरा तफरी से घबराए गए और अन्न फन में पानी में कूद पड़े। स्थानीय लोगों की मदद से सभी बच्चों को बचा लिया गया। बिहार में दुष्कर्म पर सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हंगामा, लालू यादव के खिलाफ अदालत में शिकायत हुई दर्ज। बिहार की एक अदालत में सोमवार को राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर शिकायत दर्ज की गई है। इसमें उन्होंने राज्य में दुष्कर्म की घटनाओं को उजागर किया था। जानकारी के मुताबिक शनिवार को साझा किए गए पोस्ट में राजद अध्यक्ष ने अपने कट्टर प्रतिद्वंदी नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राज्य की एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए बार बार बिहार दुष्कर्म के बराबर है लिखा था। राजनेताओं, फिल्मी सितारों और यहाँ तक कि विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के खिलाफ मुकदमे के लिए चर्चा में रहने वाले अधिवक्ता सुधीर कुमार
ओझा ने तर्क दिया है कि लालू यादव के पोस्ट ने बिहार के सभी लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। इसके लिए ओझा ने अदालत से भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत राजद सुप्रीमो पर मुकदमा चलाने का आग्रह किया है। मंत्री विजय चौधरी बोले, ऐसा पहली बार हुआ, पिछले 56 सालों में कोसी ने यह रिकॉर्ड तोड़ दिया। जल संसाधन विभाग के मंत्री विजय चौधरी ने बिहार में बाढ़ को लेकर प्रेस वार्ता की है। उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे नेपाल में एक साथ इतनी बारिश हुई है। इस कारण नेपाल की सभी नदियां उफान पर आ गई हैं। आलम ऐसा है कि 56 सालों में पहली बार कोसी बराज से रिकॉर्ड 6 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हुआ। वहीं गंडक बराज से 21 साल में पहली बार रिकॉर्ड 5,62,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इस कारण कोसी, गंडक, बागमती, महानंदा और अन्य नदियां उफानने लगी हैं। अब तक तटबंध पानी के तेज बहाव में ध्वस्त हो चुके हैं। अब 15 मिनट में शराबबंदी हटाने लगे प्रशांत किशोर। बिहार से छोटे राज्यों की भी कमाई है हड़बड़ी का राज। जन सुराज अभियान से 2 दिन बाद बन रही पार्टी के 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में 130 से 35 सीट जीतने की भी अपनी हार बताने वाले प्रशांत किशोर ने सरकार बनने पर शराबबंदी को खत्म करने का समय 1 घंटा से घटाकर 15 मिनट कर दिया है। कुछ दिन पहले प्रशांत ने कहा था कि जन सुराज की सरकार बनी तो बिहार में शराबबंदी को 1 घंटे में हटा दिया जाएगा। उन्होंने अब कहा है कि सरकार बनने के 15 मिनट में शराबबंदी को उठा के फेंक देंगे। प्रशांत बिहार में शराब बैन खत्म करने की बात खुलकर करने वाले और उसे चुनावी एजेंडे बनाने वाले नेता हैं। प्रशांत किशोर की इस हड़बड़ी को समझना है तो बिहार से कम आबादी वाले छोटे छोटे राज्यों की शराब से हो रही कमाई का नंबर देखकर समझ आएगा। पीके ने रविवार को कहा कि इस फैसले से बिहार को हर साल 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। सरकार भाग सकती है, मैं नहीं, पप्पू यादव ने बाढ़ पीड़ितों को सामूहिक रसोई के लिए जेब से रुपए दिए। बिहार में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। 16 जिलों के तमाम गांव और शहरी इलाकों में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। ग्रामीण इलाकों का हाल सबसे ज़्यादा बुरा है। पूरे गांव जलमग्न हो गए हैं। घर मवेशी छोड़ लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव बाढ़ के बीच सहरसा जिले के महेशी प्रखंड के बिरगांव पहुंचे। बाढ़ पीड़ितों के लिए सामूहिक रसोई की व्यवस्था के लिए जेब से निकालकर 50,000 रुपये कैश दिए।